हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसके बिना हम त्रिकोणमिति के टेबल के बिना त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। जहां भी इनका जरूरत होता है, त्रिकोणमिति के टेबल से संबंधित अगर कोई भी सवाल आता है तो इनको याद किए बिना हम सवाल को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी अगर आप त्रिकोणमिति चैप्टर बनाएंगे तो आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम जो सीखेंगे तरीका, अगर वो तरीका को आप 100% सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, पूरे अंत तक वीडियो देख लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक एंजॉय करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए पहला काम आपको क्या करना है कि यहां से 0 से शुरू करके 4 तक लिख देना है। ये जो यहां पर कौन का निशान है इसमें, तो 0 0 1 2 3 और 4, यहां तक आपको बिल्कुल 0 से 4 तक लिख देना है। इसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है समझिए, स्टेप वाइज अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर 4 से प्रत्येक में भाग देते जाना है। 4 से, इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से, सब में 4 से भाग दे दिए। देखिए पहला स्टेप हमने क्या किया, एक 0 से शुरू करके 4 तक लिख दिया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि सब में 4 से भाग दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब पर रूट चढ़ा देंगे इस तरीके से। इस पर भी रूट चढ़ाएंगे, इस पर भी रूट चढ़ाएंगे, यानी कि सभी पर रूट चढ़ा देना है। ये हमारा तीसरा स्टेप है, ठीक है। अब हमें इन रूट को सॉल्व कर लेना है और रूट को जो सॉल्व करके हमारा ये आएगा, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आगे इसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा, टेन कॉस, और इस तरीके से सबको आप आसानी से देखिए। यहां पर हमने साइन कॉस और टेन को केवल बॉक्स में रखा है, बाकी सब ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको रूट को सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कि अगर किसी भी नंबर में हम, जैसे यहाँ 0 है, 0 में एनी नंबर से अगर 0 में कोई भी नंबर से भाग देते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 आता है। तो हम इसको रूट 0/4 को सॉल्व करेंगे। 0/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से समझिए। अगर हम 0/4 में 0/4 को सॉल्व करेंगे तो ये 0 आता है। अगर ये रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में अगर 0 है तो इसका वैल्यू भी 0 आएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें यहां पर है 1/4। देखिए रूट अंडर 1/4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 और रूट अंडर 4, क्योंकि अगर कोई भी नंबर इस तरीके से है तो उसको हम इस तरीके से, अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए रूट 1/4 रूट के अंदर में है, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। और देखिए रूट 1 का वैल्यू आता है 1 और रूट 4 का वैल्यू आता है 2, ठीक है ना। क्योंकि रूट 4 का वैल्यू 2 आया, रूट 1 का वैल्यू 1 आया, तो हमारा क्या आ गया, 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2, राइट। अब देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू में चाहिए। सबसे पहले आप इसको काट लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर क्या है, 1/2, 2/4 है, तो 2/4 को आप काट सकते हैं, तो ये क्या आएगा 1/2, और ये है रूट के अंदर में। तो देखिए रूट अंडर 1 का वैल्यू तो 1 आता है। रूट अंडर 1 को अगर इस तरीके से आप लिखेंगे, रूट 1 भी और रूट 2, तो रूट 1 का वैल्यू तो 1 आएगा और रूट 2 भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी कि 1/√2 हमारा साइन 45 डिग्री का वैल्यू आया 1/√2। तो इस तरीके से हम 0, 30 और 45 को निकाल लिए हैं। अब हम निकालते हैं 60 डिग्री का वैल्यू। देखिए 3/4, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √3/√4, क्योंकि इसको अलग अलग तो लिखा जा सकता है ना। अगर मान लीजिए 3/4 रूट के अंदर में है तो उसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए √3 को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन √4 का वैल्यू क्या आएगा, 2। तो इस तरीके से हमारा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आ गया, राइट। अब देखिए 4/4 है, 4/4 को हम 1 लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, 4/4 को काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और ये पूरा हॉल क्या था, रूट के अंदर में था। अब 1 भी रूट के अंदर में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि रूट अंडर 1 का वैल्यू, क्योंकि 1 होता है इसलिए हमारा 1 आ गया। ध्यान से समझिए आप, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 0 आया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया।
साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आया, साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 आया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए आपको केवल एक ही लाइन यानी कि साइन थीटा का वैल्यू निकालना था, बाकी आप यूं ही याद कर लेंगे। कैसे, ध्यान समझिए। यहां पर अब कॉस है तो आप क्या करिए, जो साइन 90 का है वो कॉस 0 का हो जाएगा, जो साइन 60 का है कॉस 30 का हो जाएगा, और जो साइन 45 है वो कॉस 45 ही रहेगा। जैसे यहां पर एक है तो इसको उठा के ले आएंगे, यानी इधर से उल्टा चलना है, इधर से, तो ये √3/2 हो जाएगा। ये इधर से यहाँ 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, ये 0 का 0। आपको समझ में आ गया क्या? देखिए हमको इधर से उल्टा चलना है, इसको यहां लिखना है, इसको यहां लिखना है, ये तो यहां चले आएगा, फिर इसको, तो बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। तो इसको मिटा देते हैं हम। देखिए tan थीटा का एक सूत्र होता है जो इस तरीके से, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे होता है cos थीटा, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा, इसको आप याद रखेंगे। तो देखिए साइन में जब हम cos से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, tan मिलता है। साइन में cos से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा, tan मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर साइन है 0 डिग्री, ये साइन, cos है क्या, ये एक साइन है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो अगर हमें tan 0 डिग्री का वैल्यू पता करना है, मान लीजिए tan 0 डिग्री का वैल्यू पता करना है, tan 0 डिग्री का वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे हम, साइन का जो 0 डिग्री का वैल्यू है उसमें और cos का जो 0 डिग्री का वैल्यू है उसमें, साइन के 0 डिग्री में cos के 0 डिग्री से भाग देने पर जो उत्तर आएगा वही हमारा क्या आएगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू होगा। तो 0 में जब 1 से भाग देते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। अब 1/2 में भाग देना है √3/2 से, तो देखिए 1/2 इसमें पूरे में भाग देना है कितना से, √3/2 से। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है 1/2, ये जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा गुना में, इस तरीके से 2/√3, तो 2 से 2 कटा, बचा क्या 1/√3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/√3, यानी कि हमारा tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आया, 1/√3। अब देखिए 1/√2, 1/√2, जब कहीं पर लिखा है 1/√2 और इस पूरे के बटे में 1/√2, तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 1/√2 गुना √2/1, ये कट जाएगा पूरा, इसका पूरा का आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी कि आप सीधा समझिए जो यहां पर नंबर है वही यहां पर है, सेम संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। उसके बाद देखिए √3/2 में भाग करना 1/2 से, तो इनको भी देखिए सॉल्व कर लेंगे आराम से। बिल्कुल आप एकदम कंसेप्ट इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इस कंसेप्ट को आप कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि √3/2 और इसमें पूरे में भाग देना है 1/2 से, तो जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो क्या होता है, ये ऊपर वाला को कुछ भी नहीं कहेंगे, ये ऊपर वाला जो है इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, चेंज किसको करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे और इसको नीचे, तो 2 से 2 कटेगा। अब हो गया √3/1, तो 1 जनरली लिखते नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा √3, यानी कि हमारा tan 60 डिग्री का वैल्यू आ गया √3। अब देखिए 0 से भाग देना है 1 में, अगर किसी भी नंबर में हम 0 से भाग देते हैं उसका उत्तर आता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, समझ में आ गया, या इनफिनाइट, तो इसको लिख सकते हैं आप अपरिभाषित, ठीक है ना, या इस तरीके से सिंबल आप दे सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि हमने एक ट्रिक के माध्यम से साइन 30 डिग्री का, ये साइन का वैल्यू पता किया, उसके बाद इसको यहां से पलट दिए, इसका जो 90 था वो 0 हो गया, जो 60 था 30 हो गया, 45 का 45 ही रहा, जो 30 था वो 60 हो गया, जो 0 था वो 90 हो गया। अब हम साइन में भाग देकर के, साइन में कॉस से भाग देकर के tan निकाल लिया। अब हमें आगे निकालना है क्या, कोसेक, सेक और कॉट। देखिए आपको एक और बात याद रखनी है कि यहां पर जो है साइन को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, ठीक है, यानी कि अगर जो साइन का वैल्यू होगा उसके 1 के बटे में कोसेक को लिखेंगे, या ऐसे कहें तो पलट देंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर है कि √3/2 है,
√3/2 है साइन 60 डिग्री का, तो इसको अगर हमें कोसेक में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, 2/√3 कर देंगे। ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। आप इसको याद रख सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और देखिए साइन का उल्टा कौन होगा, साइन का उल्टा हो गया आपका कोसेक, ठीक है, और इसका कॉस का उल्टा हो गया आपका सेक, और टेन का उल्टा हो गया कौन, कॉट। साइन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और उसके बाद कॉस को लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1/सेक थीटा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर है कॉस का, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/√3, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए अब आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। जीरो का उल्टा क्या होता है, देखिए जीरो को अगर हम जीरो को इस तरीके से लिखे 1/0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपरिभाषित। अगर जीरो को 1/0 लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि एक में अगर हम जीरो से भाग देते हैं, इसका उत्तर क्या आएगा, अपरिभाषित। तो यार वैसे भी आपको याद रखना है कि जीरो का उल्टा हमेशा अपरिभाषित होता है। तो जीरो का उल्टा अपरिभाषित, जीरो का उल्टा क्या आया, अपरिभाषित। उसके बाद देखिए 1/2 को लिख सकते हैं 2/1, जनरली हम 1 नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, सिंपल। 1/2 को लिख सकते हैं √2, और √2 के बटे में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद √3/2 को लिख सकते हैं 2/√3। उसके बाद 1 का उल्टा 1 ही होगा, क्योंकि हम 1 को अगर इस तरीके से लिखते हैं 1/1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो 1 का उल्टा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, हमेशा आप याद रखिएगा। फिर 1 का उल्टा यहाँ 1 होगा, फिर क्योंकि कोसेक का उल्टा सेक होता है, सॉरी कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहां पर देखिए √3/2 को लिख सकते हैं 2/√3, 1/2 को लिख 1/√2 को लिख सकते हैं √2, और 1/2 को लिख सकते हैं 2। जीरो का उल्टा होता है अपरिभाषित, या इन्फिनाइट का चित्र इस तरीके से आप दे सकते हैं, सिंबल, ठीक है। अब निकालना हमें कॉट का, तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो जीरो का उल्टा इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, ठीक है ना, और अपरिभाषित का उल्टा 0। अपरिभाषित का उल्टा हमेशा 0 होगा, जीरो का उल्टा हमेशा अपरिभाषित होगा। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं और इस पूरा वीडियो को आपने अभी तक देखा है, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल दुगना हो जाएगा, और आप इस टेबल को कभी नहीं भूलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी इस चीज को आप नहीं भूलेंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।